मैंने अर्बन कहानियां। लेजेंड्स का जैसे बात हो हाँ ही रहा है, तो हाँ हाँ मेरा हाँ शमीम भाई से क्वेश्चन होगा कि लाइक हाँ हाँ हाँ। असम का अर्बन लेजेंड पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाया, बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो आपको भी कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा, मतलब असम के अर्बन लेजेंड्स का बहुत ज़्यादा, कि लाइक क्या हाँ, है आपका कैसे है। वीडियो मैंने देखा है। आई थिंक आपने जितने भी चीजें बोली है, हाँ। देखिए अभी क्या है पता है, ये कहानियां ना कहाँ से कहाँ, जैसे जैसे कि अर्बन लेजेंड, जैसे कि मैंने वो बोला बाघ। हम्म। ठीक है, बाघ मतलब उन जगहों पे ज्यादा फेमस है जहाँ पे नदी मछुआरे लोग ज्यादा रहते हैं। हम्म। तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मतलब अगर गुवाहाटी से कोई है तो कमेंट करके बताओ। तो एक जगह है मायोंग करके, आपको पता होगा, वहाँ पे कमेंट आ ब्लैक रहा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, होता है। हाँ। हाँ। तो अभी क्या है कि मायोंग तो है, मतलब वहाँ पे भी लोग रहते हैं पीसफुल, मतलब वो उतना ये नहीं है। लेकिन अभी ना उस एरिया में, मतलब उस रीजन में ब्रह्मपुत्र के पास ना बहुत सारे रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो आपको मतलब क्या होता है ना, गुवाहाटी सिटी से, मतलब यहाँ पे सिटी से आपको एक टर्न लेके आपको रिजॉर्ट तक जाने में, आप मान लीजिए 35 किलोमीटर। हम्म। पीसफुल, मतलब बहुत अच्छे रास्ते, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे एक स्कैम क्या है बताए, वहाँ पे एक स्कैम होता है कि मायोंग से जो एक्चुअली मैजिक करने जानते हैं ना, वो लोग आते हैं, आके ना आपको भटका देंगे। ठीक ओके। है, और आप तब तक भटकते रहोगे जब तक आप, मतलब एक, आप जब भटकोगे ना, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, तो वही सेम बंदा आपको हर मोड़ में दिखेगा। ठीक है, ये बेसिकली स्कैम है हाँ। कि आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो वो आप हर बार उसी बंदे को मिलोगे, उसी बंदे को मिलोगे। और जब तक आप उस बंदे को पैसे नहीं दोगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं। फिर जाके आप, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वहाँ पे ना आपको, अगर आप कहीं पे गए, मतलब अगर आप उस रीजन में कहीं गए, तो सड़क में मतलब हर 100 मीटर में आपको बोर्ड दिखेगा कि यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ताकि गवर्नमेंट मतलब उस स्कैम को वो कर सके, कि बीट कर सके। तो जैसे कि अर्बन लेजेंड्स का बात हुआ, हमारे उधर भी बहुत सारी, ऑब्वियसली जिन वाला तो है, क्योंकि मेरा जो एरिया है आसाम का, वो थोड़ा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो वहाँ पे जिन का बहुत है। और हमारे वहाँ पे ना कब्रस्तान को ज़्यादा पवित्र माना जाता है, पाक माना जाता है। ओके। वो मतलब इसीलिए हर कोई, आप दिखेगा हमारे धुबरी रीजन में ना, हर कोई कब्रस्तान के पास ही घर बनाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो सबसे सेफ है, ऐसा करके वो एक चीज़ है। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी है, आपको दिखेगा, आप मेघालय जाओगे तो आपके हर घर के सामने वो मिलेगा, एक एक कब्रस्तान मिलेगा, छोटा छोटा करके। अच्छा। तो उन सब से भी बहुत कुछ चीज़ें निकल के आती है। अभी एकदम पिन पॉइंट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, दिवांशु भाई आपने ज़्यादा बनाया है, तो आपने जितने सारे बनाए हैं वही सारे मुझे भी पता थे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो वही सब कुछ। राइट, जैसे था बाघ डंगोरिया, वो मछली वछली वाला कहानी, कि मछुआरा जाता है तो मछली चुरा लेता है, इस तरह का। और अच्छा। उसमें एक बहुत अच्छा कहानी भी है और एक मूवी भी है, लेकिन वो मूवी उतना अच्छे से बना नहीं। ओके। तो बेसिकली कहानी ऐसा है कि ऐसे ही नाव में मछुआरे जाते हैं, तो छोटे भाई को वो खींच के वो छोटा भाई बन जाता है, और जो बड़ा भाई होता है वो उसको वश में कर लेता है, कि एक टेक्निक होता है कि उनसे वो छीन लेना होता है, उनका जो इधर कमर में कुछ एक रहता है, उसको लेना होता है। हाँ। तो जो बड़ा भाई है उसको, वो छोटे भाई को मैनिपुलेट करता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा छोटा भाई नहीं हो, तुमने मेरे छोटे भाई को हार्म कर लिया, अभी तुम्हें ही वो बन के करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फैमिली को जाके नहीं बता सकता कि मेरा छोटा भाई मर चुका है। सो इट्स अ लेजेंड कि ऐसा एक कहानी है करके। ये वीडियो मैंने देखी थी दिव्यांशु के चैनल पर भी 2 दिन पहले, जब मैं इसका थोड़ा सा इसलिए अच्छा। मैं कुछ नया नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक जितना मुझे पता है आपने पूरा बोल नहीं नहीं दिया नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं भाई, नया कहाँ से आ जाएगा भाई, जो है लीजेंड, लीजेंड पे ही पता बात है करनी है, जो मैं एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ स्टोरी। मैं लीजेंड का पूछूंगा मतलब ही तो वही हुआ सुहेल, ना। दिल्ली का अर्बन लेजेंड बताओ बस। वैसे वैसे भाई, बहुत। सुहेल बार बार पीछे देख रहा है भाई, क्या देख रहे हो पहले ये बताओ, अरे किसी को देख ठंड लग रही है इसलिए मैं पीछे देख रहा हूँ। कमेंट्स आ रहे अच्छा भाई कि सुहेल की ठंड, फट रही एक है। सेकेंड, मैं ये बता दूं भाई, सडन फॉल इन टेम्परेचर जो है वो एक पैरानॉर्मल प्रेजेंस की निशानी होती है। भाई यार सुहेल उठ के चला जाएगा भाई, उसको ड्रामा मत, ठीक है, बेचारा इसी वो डरता है। अच्छा खैर, समीम भाई, ये पूछ रहे थे अभी आप जो जीन बोले, वो क्या वही वाला जो हम लोग अलादीन का चिराग वाला जीन है, या कुछ और इसका ये होता है? भाई वो देखिए फेरी टेल है, वो अलादीन का चिराग वाला जो 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 है। देखिए जो अलादीन वाला जीन है ना, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि यू गेट एन एंटिटी जो आपकी मदद करेगा। ठीक है, अच्छा। तो जिन जैसे होती है, परी भी वैसी होती है, कि वो लोग ना आपको पसंद करते हैं, उनका इम्प्रिंट होता है। ठीक है, अच्छा। और वो मतलब जैसे गोल्डन टिकट होता है ना, कि अगर वो आपके पास आते हैं, अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया,
तो वो आपको जिंदगी भर सर्व करेंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज है नहीं, मैं मुझे बस पता नहीं ही नहीं है। नहीं, उसमें 2-3 किस्से हैं, ऐसा नहीं है, नहीं हाँ, मतलब मेरे पास है अब जैसे ऐसे हमारे गांव में ना बहुत सारी चीजें होती है कि एकदम गरीब घर का लड़का है लेकिन उसका अचानक से सक्सेस मिल गया, तो बहुत लोग बोलते हैं कि इसको जिन ने वो किया है, कि जिन का हेल्प करा है आशीर्वाद है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। करके बोलते हैं। तो ये मतलब अभी देखिए, इसको वेरीफाई करना तो इम्पॉसिबल है ना। ये तो बात जो मैंने ऑब्वियसली। सुना है वही होता है कि हाँ नहीं, इसीलिए तो वो ये सब बातें है ना, ये सुनी सुनाई होती है, तो इसीलिए थोड़ा जानने का ये था, तो इसलिए पूछ। और मैंने बोला ना, मेरे साथ जितना भी हम्म आज तक हुआ है, जैसे कि अभी हमने जितने भी सारी कहानियां सुनी, वो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगी, क्योंकि ऐसा मतलब ऐसे राम गोपाल वर्मा के डरना जरूरी है मूवी का कोई स्टोरी लग रहा था, मतलब ठीक है। हाँ स्टोरी मेरे टेलिंग साथ टैलेंट ब्रो। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब मैं ऐसा वो नहीं हाँ बोल रहा। हाँ, वो मैं भी जान रहा स्टोरी टेलिंग में या फिर एक्सपीरियंसेस में ऐसा होता है, और मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, आई बिलीव इन दिस थिंग्स। पर मेरे साथ जितने भी चीज़ें हुई हैं या फिर मुझे जितनी भी चीज़ें दिखी हैं ना, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, मैं आपको ठोस नहीं, देखिए मैंने भूत नहीं देखा, टच वुड, आज तक मैंने भूत नहीं देखा, लेकिन वैसी चीज़ें हैं, मतलब अभी लोग डरते मतलब हैं। डिनायल भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, काइंड ऑफ सेम गोस विद मी। खैर सुहेल बताओ भाई, दिल्ली का बता रहे थे तुम कुछ। दिल्ली का यार, अभी मैं बोलूंगा तो बहुत थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा, क्योंकि फ्लो से एकदम काफी हट जाएगा। कोई तो दिक्कत नहीं है भाई, बता दो बता दो। तो कॉलेज टाइम पे हम लोग मतलब ऐसे प्लान बनाते थे कि दिल्ली के ना हर मॉन्यूमेंट को विजिट करेंगे, ठीक है। तो हमने एक बार सारे मॉन्यूमेंट विजिट कर लिए, फिर हम लोग ने सोचा अब क्या बचा दिल्ली में। तो हमको चुल मची कि अब चलते हैं अब सारे हॉन्टेड प्लेस को देखते हैं, डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो हमने लिस्ट निकाली, उसमें था एक उग्रसेन की बावली। बावली ठीक है, सीपी जो के पास। हाँ, तो जिनको नहीं पता, जो पीके मूवी में जहाँ पीके हाँ रहता है ना, बहुत हाँ। सारी सीढ़ियां हैं नीचे तक जाती है, तो वो उग्रसेन की बावली, उसको हॉन्टेड कहते थे। मेरे लिस्ट में है, पता है, हॉन्टेड हाँ, प्लेस की लिस्ट में। तो एक उग्रसेन की बावली थी, एक हौज खास विलेज था, एक था हाँ फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, कहते हैं वहां पे जिन वगैरह बहुत रहते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जगह थी, मैं गया इन सब जगहों पे, ठीक है। और मुझे लगा अजीब, तो लगा वहां पे अजीब 2-3 चीजों से लगा। जैसे अभी प्रशांत ने एक टेम्परेचर वाली बात करी थी, टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो जाना, ये सब ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। पर ना अभी जैसे शमी भाई ने कहा कि दो चीज होती है, एक होता है ऑब्जर्वेशन करना, और एक होता है ड्रामेटाइज तरीके से चीजें आपके साथ होना, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने वो सारी ऑब्जर्वेशन की, मुझे टेम्परेचर ड्रॉप होता हुआ दिखा, मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ अजीब है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्या अजीब है। बट भूत नहीं दिखा या कुछ डरावना नहीं हुआ, है ना। सेम गोज विद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, कहते हैं वहां पे बहुत मतलब जिन वगैरह रहते हैं और आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ऐसा। तो अ, वो फिरोज शाह कोटला फोर्ट था, राइट, सॉरी स्टेडियम नहीं, फोर्ट। तो ना फोर्ट आपने देखा होगा कि फोर्ट का जो एरिया होता है, जो कॉरिडोर होता है जहाँ पे चलते हैं, वहां पे ना ऐसे ग्रूव्स बने हुए होते हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो, राइट। जा सकते हो। हाँ, तो वो जो मुगल आर्किटेक्चर का एक होता था, तो उन ग्रूव्स के अंदर ना सारे दोस्त लोग इधर उधर चले गए, मैंने कहा इसके अंदर जाके देखते हैं। दिन का टाइम था, डरने की कोई बात नहीं थी। मैं अंदर गया, अंदर जाके मुझे काफी अजीब लगा कि कुछ एक अजीब सा प्रेजेंस सा फील हुआ। दीवार में बहुत सारी चिट्ठियां लिखी थी, ठीक है। और चिट्ठियों चिट्ठियां लिखी थी, और चिट्ठियों में कुछ सबने अपनी डिमांड्स रखी थी कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए, वो चीज पूरी हो जाए, उस टाइप की चिट्ठियां थी। जैसे मैं पढ़ने जा रहा था कि क्या स्पेसिफिक है, वो चिट्ठियां गिर जा रही थी। मुझे लगा एक बार मिस्टेक है, दूसरी बार गया फिर गिरी, तीसरे वाले में गया फिर गिरी। तो मैं चुपचाप बाहर निकल के आ गया, कुछ बहुत ज्यादा हॉन्टिंग नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस समझदारी है। दिखा दी है भाई तुम, बाहर निकल तो कर कि नहीं। ऑब्जर्वेशन है, तो मैं ये मानता हूँ ना, अब हो सकता है ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करे, कि मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है सुपर नेचुरल चीजें एग्जिस्ट करती हो, बट जो ह्यूमन माइंड है ना, बहुत ही ह्यूमन माइंड की सबसे जो खासियत कह लो, वो ये कि ये ना डेटा लेता है, और डेटा को ना रैशनलाइज कर देता है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तुम उसको 4 डेटा दोगे, वो रैशनलाइज करके ही लेगा। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती है, इसीलिए इतनी सारी मिथ्स बनते हैं, और इसीलिए इतने सारे अर्बन लेजेंड्स बनते हैं। सो आई थिंक वही इसकी ब्यूटी है कि ना, अगर फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई कल को आके बोल देता है ना कि भूत जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है, और ये 7 तरह की स्पीशीज है भूत की, तो उसके बाद वो पूरा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, फिर ये कोई कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं, एग्जैक्टली, राइट। यस। आई थिंक वही एक इंटरेस्टिंग सी चीज है या नहीं है, उसका डिस्कशन होना। तो हाँ, बट एज फार एज ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न्ड, तो हाँ, ऑब्जर्व तो मैंने किया कि कुछ चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है बहुत ज्यादा।